लेकिन इसी बीच मैं ईरान के एक ऐसे शख्स का जिक्र करना चाह रहा हूं जो अब यह तय करेगा कि बातचीत होगी या नहीं होगी, किन शर्तों पर होगी, डील होगी या नहीं होगी, और जंग होगी या नहीं होगी। ये सारे फैसले अब ईरान का वो शख्स ले रहा है जिसे ईरान का शेर कहा जा रहा है, जिसे ईरान का फौलाद कहा जा रहा है, जिसे ईरान का आज की डेट में सबसे शक्तिशाली जो है सेना का कमांडर बताया जा रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी साहब की। देखिए, मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया था, जब तक ईरान की सेना यानी अहमद वाहिदी साहब के जरिए अगर कोई अप्रूवल मिलता है किसी चीज का, तभी उस बात को माना जाएगा। और ईरान की पूरी जनता इस समय सेना के साथ खड़ी हुई है। यानी ये कहा जा रहा है कि अहमद वाहिदी वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पर ला दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें पिछले 48 घंटे में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत हो जाए, ईरान से बातचीत हो जाए, चीजें सेट हो जाए। इसके लिए हर चीज पर एक बड़ी बढ़त बनाई हुई है ईरान के आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी साहब ने। देखिए, अहमद वाहिदी जो है, मैं इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। इनकी दो तीन नई और चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की। आखिर आप देखें पिछले कुछ वक्त में ईरान की सेना ने जिस तरह से एक एग्रेसिव स्टैंड लिया है, और आप देखिए हर मामले पे अमेरिका पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, चाहे जंग की बात हो, चाहे टॉक्स की बात हो। ऐसा लगता है पूरा कमान जो है वो ईरान की सेना के हाथ में आ गया, अहमद वाहिदी साहब के हाथ में आ गया। तो मेरे मन में अचानक जब मैं उनकी बात कर रहा था, उन पर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे मन में एक तस्वीर बन रही थी। और वो तस्वीर किसकी थी? कासिम सुलेमानी साहब की। ईरान के शायद एक ऐसे कमांडर जिन्होंने अमेरिका समेत पूरी इजराइल की तो रातों की नींद उड़ गई थी। और कहा जाता है कि अगर कासिम सुलेमानी साहब जिंदा होते तो अब तक तो इजराइल को सीधा सीधा तौर पे हार हो चुकी होती। खैर, अब ये बताया जाता है, देखिए मैंने इस तरह से रिसर्च करी तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो अहमद वाहिदी साहब हैं आईआरजीसी चीफ, ये कासिम सुलेमानी साहब के बेहद करीबी रह चुके हैं। और उन्होंने कई मिलिट्री अभियानों में कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे जो है वो सेना को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, कहां पे हमले करना है, कौन सी यूनिट्स कहां पे हमले करेगी, कैसे डिवीजन ऑफ जो है पावर करना है, इन तमाम चीजों की रणनीति बनाने में अहमद वाहिदी साहब जो हैं उन्होंने कासिम सुलेमानी जो हैं उनसे काफी कुछ चीजें सीखी है, बारीकियां सीखी है सेना की। आप देखिए, इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो ईरान एकदम रिजिड स्टैंड पर आ गया है कि किसी भी सूरत में अमेरिका से 1 इंच का भी जो है वो नीचे नहीं झुकना है या किसी दबाव में नहीं आना है। ये बेहद एग्रेसिव स्टैंड याद दिलाता है कासिम सुलेमानी साहब की। और अहमद वाहिदी अब हर फैसला ले रहे हैं, इसमें कोई किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरी कमान अब ईरान की सेना के हाथ में। बातचीत करना है, नहीं करना है, ट्रंप को क्या जवाब देना है, नेतन्याहू को क्या जवाब देना, हर चीज का फैसला ईरान की सेना कर रही है। देखिए, इसके अलावा आप बताएं, जैसे ये 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, उस रेवोल्यूशन के समय से ही अहमद वाहिदी साहब सक्रिय रहे। और उन्होंने न सिर्फ कासिम सुलेमानी साहब बल्कि अली खामनेई साहब के भी वे बेहद ना सिर्फ करीबी रहे, बल्कि जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके वो एक बिल्कुल मजबूत फाउंडर समर्थक माने जाते हैं। जो विजन अली खामनेई साहब का था, देखिए ये दो तीन चीजें मुझे ऐसी लगी जो जिस पे ईरान एक बार फिर से कंसोलिडेट करके आगे बढ़ रहा है। देखिए, वो अली खामनेई साहब का विजन, जो सुप्रीम लीडर थे वो, लेकिन उनका ये विजन बड़ा साफ था कि कौन ईरान का दुश्मन है और उससे कैसे निपटा जाए। देखिए, अली खामनेई साहब हमेशा ये बात कहते रहे, अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है बात करिए, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकलेगा। और इसी विजन को लेकर अब अहमद वाहिदी साहब आगे बढ़ रहे हैं। वो इस बात को समझते हैं। आप खुद सोचिए, डेलीगेशंस आ रहे हैं अलग अलग, अगर बातों के और दौर होते भी हैं, लेकिन यूरेनियम के मुद्दे पे सहमति कैसे बनेगी?
इसीलिए कल ईरान की सेना ने कहा कि हम वहां कहीं पे किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है बात कर लेते हैं उससे, लेकिन बात आगे कहां बढ़ेगी, डील कहां होने वाली है? आप तो धमकियां चमकियां दे रहे हैं लगातार, आपके हथियार पहुंच रहे हैं, ग्लोब मास्टर से जो है वो आप हथियार पहुंचा रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में आप बातचीत की बात करते हैं कैसे रिस्पेक्टफुल तरीके से? तो ईरान की सेना का विजन बिल्कुल क्लियर है कौन क्या करना चाहता है। ये बात अलग है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देना है कि भाई ये ना मैसेज जाए कि ईरान बात करने के लिए नहीं आया, तो उसलिए एक हो सकता है स्टैंड ईरान का, लेकिन होगा क्या नतीजा ये बिल्कुल साफ है। बड़े स्तर पर ईरान ने तैयारी की है। खार्ग आइलैंड, केशम आइलैंड, लारक आइलैंड, जितने ये द्वीप हैं सब पे मिसाइल्स तैयार हैं, सब पे पनडुब्बियां तैयार हैं, 5 लाख से ज्यादा सैनिक हॉर्मुज के आसपास तैयार है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो जवाब दिया जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत नहीं करेंगे। 10,000 20,000 सैनिक से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। कम से कम 5 लाख सैनिक अगर डोनाल्ड ट्रंप उतारने की हिम्मत रखते हैं ईरान पे तब ग्राउंड ऑपरेशन करें, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि 5 लाख सैनिक उतारने के बाद भी अमेरिका जीतेगा। जो स्ट्रेंथ है ईरान की सेना की, और देखिए इस समय सबसे बड़ी बात वो स्ट्रेंथ से ज्यादा यह है कि ईरान की सेना और लोगों में भयंकर गुस्सा है, और वहां के लोग बिल्कुल एकजुट दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर सेना के साथ। कौन सा नेता क्या कह रहा है अब ये बात अलग। और सबसे बड़ी बात सुनिए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है नहीं मुश्तबा खामेनी, उनको लेकर भी ये खबर है कि उनको सेना का पूरा समर्थन हासिल है। यानी अहमद वाहिदी साहब और मुश्तबा खामेनी जो है इनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और जोल कद्र साहब जो है वो तो है ही सचिव जो है, इनके बीच में भी ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, और इन्होंने एकदम रिजिड स्टैंड ले लिया कि बस बहुत हुआ, अब ये तमाशा नहीं होगा। और तो इसलिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए अमेरिका की इससे कमजोर विदेश नीति मैंने कभी नहीं देखी इतने सालों में। जिस तरह से ये टॉक्स को लेकर जेडी वेंस पता नहीं कितनी बार, 5-6 बार तो जेडी वेंस प्लेन में बैठ के उड़ चुके हैं, अलग अलग आप देखें खबरें इधर उधर देखें तो ना जाने कितनी बार ये खबर आ गई कि जेडी वेंस प्लेन में बैठ के उड़ गए हैं, पहुंच रहे हैं, अब तो पहुंचे तब पहुंचे, अब निकले। आप समझिए क्या हो रहा है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आता है, मतलब बड़ा ही अजीबोगरीब हालात। कुल मिला के हालात ये है कि अब ईरान की सेना के हाथ में सब कुछ है, कमान। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद आगे क्या किया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति अमेरिका ने भी तैयार कर रखी है, इजराइल ने भी तैयार कर रखी है। यानी देखिए कुल मिलाकर अगले चंद घंटे और आज का दिन ये तय कर देगा कि मिडिल ईस्ट में अब आगे क्या होने जा रहा है, और क्या बड़ी जंग की शुरुआत आज रात से हो सकती है या शायद उसके पहले भी हो सकती है। बड़े सारे वॉर एक्सपर्ट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो फॉर्मेशंस हो रहा है अमेरिका की सेना का, और इजराइल से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक बार फिर बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, और पूरे अरब के ठिकाने जो हैं वो सब के सब खतरे में। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अब ईरान का क्या रुख होना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।